हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में सेल्फ के ऊपर। आपके पास सेल्फ है, मेरे पास सेल्फ है, दुनिया के हर इंसान के पास एक सेल्फ है जिसके जरिए वो अपने आप को व्यक्त करता है। जिस सेल्फ से वो कुछ करता है जो वह कुछ माने हुए है। दुनिया में कोई भी कुछ कर रहा है तो वो सेल्फ के लिए ही कर रहा है। उसके पास एक सेल्फ है, उसी अनुसार किसी से अपने भावनाओं को व्यक्त करता है। जो समझता है उसको व्यक्त करता है, जो उसे करना है वो करता है, जो उसकी इच्छाएं बनती है, सपने बनते हैं, सब चीज वो सेल्फ से ही आता है। लेकिन समस्या ये हो जाती है ना कि वो सेल्फ पोल्यूटेड है, दूषित है, और उसी दूषित सेल्फ को ईगो बोलते हैं। मैं, वो अहंकार वाला मैं, वो पोल्यूटेड मैं। ऐसा बात नहीं है कि जिसका सेल्फ ट्रू सेल्फ है, जिसके पास, वो मैं नहीं बोलेगा, वो भी मैं बोलेगा, लेकिन वो मैं आत्मा से आएगी, वो आत्मा को व्यक्त करेगा। लेकिन जो व्यक्ति पोल्यूटेड सेल्फ है जिसके पास, वो अहंकार को व्यक्त करेगा, वो कंडीशनिंग को व्यक्त करेगा, वो ईगो को व्यक्त करेगा। दोनों के आई में फर्क हो जाएगा, दोनों के जो भीतर केंद्र है उसमें फर्क हो जाएगा। जिसके पास ट्रू सेल्फ है, जहां से वो बोलता है, जहां से वो कुछ करता है जीवन में, समाज में, दुनिया में, वो आत्मा होगा। लेकिन बाकी दुनिया के लोग उस पोल्यूटेड सेल्फ से कुछ करते हैं, और यह जानना है तो आप साफ साफ देखें कि वो कर क्या रहे हैं। वो जीवन में जो कर रहे हैं वो देखेंगे कि उसी पोल्यूटेड सेल्फ से कर रहे हैं, और इसीलिए उस सेल्फ के लिए ही करते हैं। सिर्फ उस मैं के लिए सारा चीज किए जा रहा है। वो दुनिया की चीजों को ही इकट्ठा किए जा रहे हैं ताकि उनका सेल्फ और बड़ा हो। उनके पास हमेशा जो दौड़ है उनका, वो पाने की होगी कि दुनिया की कौन सी चीज पालें, कितने लोगों की भीड़ इकट्ठा कर लें, कितना वाहवाही इकट्ठा कर लें, दुनिया भर का धन दौलत इकट्ठा कर लें, सोना चांदी इकट्ठा कर लें, बड़े से बड़े पद पे पहुंच जाए। जितनी चीजें हैं ना, वो सब पोल्यूटेड सेल्फ से आता है। क्योंकि पोल्यूटेड सेल्फ से ही, पोल्यूटेड सेल्फ आखिर है क्या? किसी को देख लिया, किसी को सुन लिया, किसी ने हमारे दिमाग में भर दिया। जिस घर में हम जन्म लिए वहां के धर्म, संस्कृति, सभ्यता ने भर दिया। जो हम कर रहे हैं कोई काम, उससे हम जुड़ गए, उसी में हम चिपक गए, वहीं हम बन गए। तभी तो हम किसी जाति के बन जाते हैं, किसी धर्म के बन जाते हैं, कोई कर्मचारी बन जाते हैं, कुछ बन जाते हैं। वो हमारा सेल्फ बचता नहीं है। हम उसे सिर्फ कवर की तरह नहीं देखते हैं कि भाई ये चीजें आई है, उसे सीखना है। नहीं, हम बिल्कुल वहीं हो जाते हैं। जो हमारा मैं है बिल्कुल वहीं हो जाता है, और इस कारण समस्या होती है। क्योंकि हर व्यक्ति तो भाई वहीं कर रहा है, हर व्यक्ति के पास वहीं सेल्फ है। और वो सेल्फ चाहता क्या है? दुनिया की वस्तुएं। उसकी सारी दौड़ दुनिया के लिए ही है, बाहरी दुनिया के लिए, भौतिक चीजों के लिए। अब जब सारे लोग एक ही तरफ दौड़ेंगे तो समस्या तो उत्पन्न होगी ही। क्योंकि दुनिया में चीजें सीमित है, दुनिया में ऊंचे पद सीमित है, दुनिया में जो भी चीज है वो सब सीमित है, एक उसका दायरा है, एक परिस्थिति है। कुछ क्षण के बाद वो चीजें बदल भी जाएगी। तो उस पोल्यूटेड सेल्फ से जब दुनिया में व्यक्ति चलता है तो उन्हीं दुनिया की चीजों के लिए मारामारी करता है। इतना कंपटीशन जो दिखाई देता है दुनिया में, इसीलिए दिखाई देता है क्योंकि सारी की दौड़ वहीं है। लेकिन वहीं अगर कोई ट्रू सेल्फ से जीने लगा, जिसके पास ट्रू सेल्फ है यानी आत्मा, जिसके केंद्र में वो स्थित हो गया ना, उसका जीने का मकसद बदल जाता है। उसकी दौड़ वो बाहरी चीजें नहीं रहेगी। बाहरी चीजें उतना ही तक उसे सहायता देगी जितना से कि वो जो काम करना है वो कर सके, उस ट्रू सेल्फ के लिए ही।
उसकी सारी दौड़ इसलिए होती है कि लोगों के पास ट्रू सेल्फ उपलब्ध हो, वो उस चीज को समझे, उनके जीवन में भी ट्रू सेल्फ आए। उसकी सारी दौड़ बस इतना ही होती है, क्योंकि उस ट्रू सेल्फ का होना ही आनंद है, वही मस्ती है, वही मौज है, वही विराटता है, वही निडरता है। बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं होती, बाकी चीज की उतनी ही जरूरत होगी जितना सा कि काम चल बन जाए। यह बात मैं बार बार कहता हूं, क्योंकि जब तक शरीर है तो शरीर की कुछ जरूरत होगी, लेकिन बस वो जरूरत तक ही सीमित रहेगी, उससे अहंकार का कोई लेना देना नहीं होगा। और वहीं जब देखेंगे आप एक पोल्यूटेड सेल्फ वाले व्यक्ति को, जिसके पास पोल्यूटेड सेल्फ है, जो उस पोल्यूटेड सेल्फ से जीवन को जी रहा है, उसका सारा ध्यान शरीर पर ही रहता है, उसका सारा ध्यान बाहरी चीजों पर ही रहता है, पद पे, प्रतिष्ठा पे, पैसे पे, बाहरी सामान पे। वो किसी का मूल्यांकन करेगा तो बाहरी चीजों से करेगा, वो किसी की समझ देखकर उसका मूल्यांकन नहीं करेगा, वो किसी की पद देखकर करेगा कि अरे भाई ये व्यक्ति इस पद पे है तो यह व्यक्ति तो बहुत ऊंचा हो गया, इसके पास इतना धन दौलत है तो ये ऊंचा हो गया, या इस जाति से आता है तो ये ऊंचा हो गया, या इस धर्म से आता है तो ऊंचा हो गया, बड़ा हो गया, उसके सामने झुको। यह सारे काम पोल्यूटेड सेल्फ वाले लोग करते हैं और इसीलिए दुखी भी रहते हैं, इसलिए वहां मारामारी भी है, इसलिए कंपटीशन है, इसीलिए वहां दुख है, और वो रहेगा जब तक वो पोल्यूटेड सेल्फ है। तो पूरा अध्यात्म उस पोल्यूटेड सेल्फ को ट्रू सेल्फ में बदलने का जरिया है। जो दूषित, जो हमारा सेल्फ है ना, जो दूषित हमारा मैं है, उसको शुद्ध करने का, उसको मिटाने का, जो बाहर से जो घुस गया है ना चीजें, मान्यता, धारणा, जो भी कंडीशनिंग, इन सबको निकालने का एक माध्यम है अध्यात्म। और पोल्यूटेड सेल्फ से ट्रू सेल्फ तक जाने में बस यही काम करना है कि जो घुस गया है ना, पानी में जो चीज मिल गया है, उस पानी को साफ करना है। पानी में मान लीजिए लाल रंग मिल गया है तो उसको निकालना है, पानी में नमक मिल गया है तो उसको निकालना है, पानी में चीनी मिल गया है तो उसको निकालना है, और निकालते निकालते सिर्फ वो कर देना है कि बस पानी ही बचे, पानी का गुण ही बचे, बस और कुछ नहीं। वही ट्रू सेल्फ है। आपको यह बात समझ आ रही होगी जहां तक मैं समझता हूं। ज्यादा कुछ नहीं है। आत्मा कोई शरीर की भीतर रहने वाली चीज नहीं है। आत्मा बस समझिए कि आपका शुद्धतम जो चेतना की अवस्था है वो है। जो हमारी चेतना है वो शुद्धतम रूप में ही आत्मा है, जहां कोई मिलावट नहीं है। और बाकी लोगों का जो अहंकार है, जो मैं है, वो वही अशुद्ध चेतना है, जिसमें तरह तरह की बातें मिली हुई, तरह तरह के विचार मिले हुए हैं, तरह तरह के धारणा मिले हैं, विश्वास मिले हैं, और जिसके कारण व्यक्ति दुखी रहता है, जिसके कारण उनकी सारी दौड़ संसार के लिए रहती है। जो हमेशा वो आनंद से चूक जाता है, जो डरा डरा घूमता है। तो निश्चित ही अगर आपके पास पोल्यूटेड सेल्फ है तो घूमना पड़ेगा। और दुनिया के हर इंसान के पास लगभग वही सेल्फ है, क्योंकि कभी वो ट्रू सेल्फ जैसी चीज को समझता भी नहीं, न उस दिशा में उसकी खोज होती है। हर व्यक्ति समझता है कि मैं सही हूं। 4 चीजें समाज से सीख लिया है, 4 चीजें उधार के लिए लिया है। वो खुद ही उसका सेल्फ ही उधार है। जो उसके भीतर मैं बना है वो भाई सच है ही नहीं, वो बिल्कुल उधार का है, जिसे लेकर वो अहंकार से भरा हुआ है, जिसे वो अपना मानता है। अगर उसकी सच्चाई दिखा दिया जाए कि देख भाई ये तेरे को इधर से मिला है, इन लोगों ने ऐसे ऐसे पकड़ा दिया, तो फिर उसे असलियत दिख जाएगी। फिर उसे पता चल जाएगा कि अरे अरे मैं किस भ्रम में था, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। जैसे कि प्याज को अहंकार हो जाए कि मैं तो भाई, मेरा तो अस्तित्व है, कुछ हूं मैं, तो प्याज छिलकों के सिवा है क्या? बस छिलके जुट जुट के प्याज बन गया है। तो उसी प्रकार यह जो पोल्यूटेड सेल्फ है वो होता है।
वो झूठे गुमान में फुला रहता है ना, वो सारा गुमान उसके बाहरी चीज़ों के मिलावट के कारण है। वो हटा दीजिए मिलावट को, बचेगा कुछ नहीं, खालीपन। तो उस दिन उसे आश्चर्य होगा, उस दिन उसे पैरों तले जमीन खिसकेगी कि मैं किसे वैल्यू दिए हुए था, जो है ही नहीं मैं उसको वैल्यू देके जी रहा था, उसे ही सच समझ के जी रहा था, उसी के पीछे भागे जा रहा था, जो है ही नहीं भाई। लेकिन लोग भागते हैं, सोचते हैं कि भाई ये मुझे खुशी दे देगा। दुनिया में सारे लोग उसी के पीछे भागे जा रहे हैं। भागो, दुख के, परेशानी के, समस्या के, वहां कुछ नहीं मिलेगा। वो सेल्फ, उसे कुछ भी उपलब्ध करा दो, दुनिया की तमाम चीजें भी उपलब्ध करा दोगे ना, तो वो संतुष्ट होने वाला नहीं है। वो अंतरिक्ष में जाएगा, वो कुछ और चाहेगा। और निश्चित ही आप यह दुनिया में देख सकते हैं बखूबी, जिसके पास सब कुछ है वो भी दुखी है। एक इच्छा पूरी नहीं होती कि दूसरी इच्छा तैयार है। धन की इच्छा पूरी हुई तो राजनीति की इच्छा शुरू हो गई, पद की इच्छा पूरी हुई तो किसी पति पत्नी की इच्छा पूरी हो, किसी न किसी की इच्छा समाप्त नहीं होती। वो सेल्फ ऐसा ही है जो पोल्यूटेड है, क्योंकि वो चल ही रहा है समाज के अनुसार। वो कोई अस्थाई थोड़े है, कल कुछ और देखा कुछ और बन गया, आज कुछ और है कल कुछ और हो जाएगा। वो पूरा हो गया, कल किसी और को देखेगा तो और कुछ बन जाएगा। उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, वो दुनिया से बनता है भाई। तो निश्चित ही आपको समझ तो आ रही होगी कि भाई पोल्यूटेड सेल्फ है क्या। तो अगर समझ आ रही है तो इस बात को समझिए, उस पोल्यूटेड जो है उसे शुद्ध कीजिए। शुद्ध करने का तरीका है, जो उसमें मिला है उसको साफ साफ देख लो कि क्या मिला है, उस मिलावट को देख लो कि वो मिला हुआ है, इतना ही काफी है। जो भी व्यक्ति उस मिलावट को देखते जाता है वो सारे पोल्यूशन से मुक्त हो जाता है, वो शुद्ध हो जाता है। और वहीं शुद्ध, जो शुद्धतम स्थिति है वो आत्मा है। वहां कोई डर नहीं, वो अस्थायित्व है, वहां मौज है, वहां असली आनंद है। तो निश्चित ही वहां पहुंचिए। पहुंचना भी नहीं है, बस जग के देखना है, समझना है। धन्यवाद दोस्तों।